हेलो मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट, आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग आज आइए देखते हैं हिंदी व्याकरण के बहुत अच्छा टॉपिक, जो कि आप लोग बार बार बोल रहे थे सर रोला और सोठा को पढ़ा दीजिए। तो ये बस 10-15 मिनट की वीडियो होगी केवल बच्चों। इसमें हम लोग रोला और सोठा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। छंद के दोनों टॉपिक हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके क्या क्या नियम होते हैं, कैसे कैसे इसको हमें समझना है। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले दो प्रकार के हम चिन्ह के बारे में समझेंगे। एक हम लोग समझेंगे लघु, जिसे हम बोलते हैं बच्चों हस्व, ठीक है। एक हम समझेंगे जिसे गुरु, दो चिन्ह होते हैं जिसे हम बोलते हैं दीर्घ, ठीक है। इतना। अब देखिएगा इसमें क्या क्या आते हैं। इसमें अ आएगा, ई आएगा, उ आएगा और री आएगा और एक चंद्र बिंदी आता है। ये सब सिंगल। इसमें कौन सी लाइन होगा? इसमें बच्चों सिंगल, आप ऐसे खड़ी लाइन खींच देंगे इतने सारे में। समझिएगा ध्यान से, ये सब नोट कर लीजिएगा। अगर इतना पता रहेगा तो आपको रोला और सोठा में पूरा नंबर मिलेगा और 100% दोनों ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ये सब क्लियर है। एक लाइन खींच लेंगे। दूसरा बच्चों इसमें आ आएगा, बड़ी ई आएगी, बड़ा उ आएगा, ए आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, औ आएगा, अंग आएगा, अह आएगा। इतने सारी चीजें, मतलब इसमें अ यू री चंद्रबिंदी, अ यू री चंद्रबिंदी, अ यू री चंद्रबिंदी, इतने इसमें आता है बस लघु में। बाकी सारी चीज सब किस में आ जाएंगे? दीर्घ में। आपको लघु ध्यान रख लेना है, दीर्घ नहीं ध्यान रखना है। मतलब जो इसमें आएगा बस वही सिंगल लाइन है। बाकी इस वाले में क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें ऐसे डबल लाइन हम बनाएंगे। जब इसमें हम दो लाइन की बात, मतलब जब डबल चीज रहेगा, जब बड़ी की मात्रा, तो उसमें हम ऐसे काउंट करेंगे और सिंगल में हम क्या करेंगे? सिंगल लाइन काउंट करेंगे। सर इसमें और क्या आता है समझिए। इसमें बच्चों आता है संयुक्त व्यंजन के से पूर्व का वर्ण। सर इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा। जैसे संपत्ति, ये मान लीजिए बात कर लेगा। सॉरी, हम लोग इसको सही से लिख लें। संपत्ति ऐसे लिखा जाता है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं। ये देखिए संपत्ति, ऐसे भी लिखते हैं। ये हमारा होता है संयुक्त व्यंजन से पूर्व का वर्ण। जैसे अब यहाँ पे जब ये ऐसे आ जाएगा ना, तो इसको हम स को 2 गिनेंगे। क्या गिनेंगे? 2। इसको हम 2 गिनेंगे, इसको 1 गिनेंगे, इसको 2, 2 2 4 1 5, ठीक है ना। ये सारी बस इतना ध्यान रखना है। अ यू रील, देखिए पूरा हम एकदम डिटेल बता रहे हैं, ताकि ये नहीं बस आपको बस ऐसे ही कहीं से बता देना। ये सब चीज एकदम लॉजिक से। अ यू री, ये चंद्रबिंदी, ये हमारा सिंगल लाइन में। आ ई उ ए ओ अंग है, ये डबल लाइन ऐसे बनाएंगे। समझ में आ गया? इतना चीजें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। आइए हम लोग पहले रोला और सोठा की बात करते हैं। ये देखिए सोठा क्या होता है बच्चों? यह दोहे का उल्टा होता है। तो दोहा मतलब क्या होता है? अभी दोनों चीजें हम आपको पढ़ के गा के सारी चीजें एकदम अच्छे से समझाने वाले हैं। तो अब देखिए, यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है यह। और दोहे में क्या हो जाएगा? दोहे में प्रथम और तृतीय, मतलब उसमें क्या हो जाएगा? उसमें पहले वाले में 11, उसमें और इसमें 13, तो उसमें द्वितीय चतुर्थ में 11, उसमें 13, मतलब इसमें उल्टा। यह दोहे का उल्टा है। दोहे आपके उसमें नहीं है, दोहा नहीं आएगा, केवल सोठा आएगा। तो दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, एवं द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? कि यह सोठा जो बच्चों होता है, ये आप इसके लक्षण लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, इसके लक्षण। क्या डालेंगे? लक्षण। ये तो लिखेंगे, यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, एवं द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग इसका एग्जाम्पल समझे। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब ये हमारा सोठा हो गया। अगर हम लोग दोहा की बात करें, तो हम लोग दोहा अगर बात करेंगे बच्चों, यहाँ से शुरुआत करेंगे। गणनायक करिबर बदन, जो सुमिरत सिद्धि होई, करहु बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, करहु अनुग्रह सोई। जब दोहा की बात करेंगे तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, फिर इसको कहेंगे, फिर इसको, फिर इसको। लेकिन जब सोठा की बात करेंगे तो हम लोग जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन,
करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, ये होता है। तो आइए हम लोग मात्रा को गिन लेते हैं। जो मतलब बड़ी की मात्रा है ना, कहीं कहीं जे ही लिखा रहता है, तब भी वो एक एक दो ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको देख चुके हैं। ये वाला आप ध्यान रखिएगा, सिंगल लाइन जो हम लोग पढ़े हैं इसको आप ध्यान रखिएगा, ये देखिएगा। तो अब देखिएगा ये चीज़ आपको पता होगा तो आप यहाँ से गिन लेंगे। तो देखिए जो मतलब डबल हो गया। अब सुमिरत छोटी की बताए थे ना, छोटी की मात्रा सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, 4 हो गया। ये भी एक मात्रा क्योंकि छोटी की मात्रा है। और हो मतलब ओ की मात्रा डबल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा। गिन लेंगे 2 1 3 1 4 1 5 1 6 7 8 9 10 11, सही है ना। 11 बता चुके हैं। पहले और तीसरे में कितना हो जाएगा 11, दूसरे और चौथे में कितना होगा 13। बस यही ध्यान रखना, बहुत आसान है। फिर से सुनिएगा, यह दोहे का उल्टा होता है। प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13। इतना आसान है। इसमें देख लीजिएगा, गण नायक करिवर वदन, मतलब गण मतलब एक से अ की मात्रा है 1 आ की मात्रा लग गया 2 1 क छोटी की मात्रा में 1, ये भी 1 ब 1 द न 1। फिर इसमें 13 हो जाएगा। हूँ में ये सब छोटा है, ये बड़ा है, तो ये अनुग्रह ये आपका हो जाएगा 1 यहाँ डबल 1 यहाँ 1। समझ पा रहे हैं ना। ये देखिए बुद्धि, ये आपका ये आधा लग गया है ना बुद्धि, इसलिए हमारे यहाँ डबल हो गया। राशि डबल आ की मात्रा है, यहाँ ई की मात्रा है सिंगल छोटी, ये शुभ 1 मात्रा है, इधर सब 1। समझ पा रहे हैं ना। ये बच्चों हो गया। अगला एग्जाम्पल, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तप पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ये देखिएगा, ये भी आप गिन सकते हैं 2 1 जहाँ बताए थे, जैसे संपत्ति में ये आधा न लग गया बच्चों, 2 हो गया, सिंगल हो गया। गुरु छोटी की मात्रा 1 पद गिन लेंगे 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 गिन लेंगे। 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 सब गिन लेंगे, लिख दिया। एक एग्जाम्पल और, ताकि आप 2 3 एक ही लिखना है, हम 2 3 बता दिए हैं। बंदौ मुनि पद कंज रामायण जिहि निर्मयु, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। ये देखिएगा, इसको भी आप इसमें भी आप लिख सकते हैं। यहाँ आपका 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 यहाँ 1 2 1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 देख रहे हैं ना। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 यहाँ 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 3 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ 11 और यहाँ कितना हो गया बच्चों 13। समझ पा रहे अच्छे से ना। बस ऐसे आपको लिख देना है, इतना आसान है। बताइए 1 1 1 यहाँ 1 यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि ओ की मात्रा 1 1 यहाँ 2 यहाँ 1 2 1 3 2 5 2 7 1 8 9 10 11, यहाँ कितना हो गया 11 गिन लीजिएगा। यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ आपका 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 1 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्योंकि बड़ा उप मात्रा है, बड़ा उप मात्रा में 2 हो जाता है। यहाँ कितना हो जाएगा 13। सही है ना, समझ गए। अब उम्मीद है आप लोग ये सारे एग्जाम्पल एक ही लिखना है बच्चों, ये सिंपल वाला लिख लीजिए, जो सुमिरत सिद्ध हो, ये बहुत आसान होता है। ये चौपाई भी आप लोग पढ़ते भी हैं, तो ये सारी चीज़ें आसान है। हम लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करके आप उदाहरण से देख भी चुके। हम लोग आते हैं अब सीधे दोहा में, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं करना है, छोटी छोटी वीडियो बस सब देखते जाइए, एकदम अच्छे से लिखते जाइए। PDF इसका ग्रुप में हम डालते जा रहे हैं। आगे चलें, सोठा कंप्लीट हो गया एकदम अच्छे से। सिंपल एक बार फिर समझ लीजिए, यह दोहे का उल्टा होता है। प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं, 11 पहले तीसरे में 11, दूसरे चौथे में 13। सिंपल याद रख लेंगे। जो सुमिरत सिद्ध होय गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये एक तो याद कर लेंगे, बाकी हम 2 3 करा दिए, जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। आगे चलें, ठीक है। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं छंद में, मतलब छंद के ही पार्ट हैं ये। अब हम लोग रोला में, यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक, ये परिभाषा सिंपल है, यह एक सममात्रिक छंद है। कैसा है? सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कैसे? 4 चरण, ठीक है ना। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यति मतलब बच्चों होता है ना कि ये जैसे कामा लगा होता है। कैसे? ये कामा लगा होता है। यति मतलब ये होती है, यहाँ कामा लगा होगा। 11 यहाँ तक होगा, 13 इधर, फिर 11 यहाँ तक, फिर 13 इधर, फिर 11 यहाँ तक, फिर 13 इधर, फिर 11 यहाँ तक, फिर 13, और पूरा मिला के कितना हो जाएगा 24।
रटना नहीं है, दोनों को बहुत अच्छे तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे। यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24, पूरे चरण में 24-24 मात्राएं होंगी और 11 और 13 मात्राओं पर यति मतलब होता है वहां आप रुकते हैं थोड़ा सा। जैसे जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल भेंट विधर्मी मुकुल विराजी। फिर आगे, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। मतलब यहाँ यति के बाद आपको थोड़ा सा रुकना पड़ता है। आप पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल भेंट विधर्मी मुगल कुराजी। यहाँ यति के बाद आपको थोड़ा सा रुकना पड़ता है। जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। बस ऐसे इसको पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा यहाँ यति के बाद रुकना पड़ता है। अब गिन लेंगे। जीती, दोनों में बड़ी का मात्रा है 2-2, दोनों में बड़ी का मात्रा है 2-2, एक छोटी यहाँ बड़ी का मात्रा है 2 हो गया। यहाँ 11, 2, 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11 हो गया ना। आगे, जिन्होंने भारत बाजी 1, अब ये इसके बाद 2-2, फिर यहाँ 2 1 1 2 2 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 2 12 1 13। देख रहे हैं ना, 11 और 13 मिला के कितना हो गया? 24। इसमें 4 चरण 24 मात्राएं और इसके बाद क्या होता है? 11 और 13 मात्राओं पर यति होती। 11 के बाद और 13 के बाद मतलब इनका क्या होता है? गैप होता है यहाँ थोड़ा पढ़ने के बाद। फिर ये ऐसे यहाँ भी, निज बल से बल भेंट विधर्मी मुकुल कुराजी। यहाँ से भी ऐसे क्या गिन लेंगे? 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11। फिर यहाँ ये 2 2 4 1 5 3 8 2 10 2 11, ये 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13। ठीक है ना, आप गिन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 24 पूरा, 11 + 13 24। ऐसे यहाँ भी आप गिन लेंगे, ये भी हैं ये भी हैं। एक मात्र एक और है, स्वती घटा गहराती मुक्ति पानी पसो पूरी, कंधे आवती झुकती शुभ्या भारुचिउरी, मीन पक मकर जल ब्याह की जल चिलक सुठाई, सो जनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई। ऐसे यहाँ भी आप यति लगा देंगे, ये भी आप गिन सकते हैं। पूरे मिलाकर कितना होना चाहिए बच्चों? 24 होना चाहिए। 11 और 13 पर क्या होगा? यति होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। एक यहाँ परिभाषा और भी लिख दीजिए। 4 पंक्तियों वाला एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 8 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? ये आपके 11 और 13 में यति विराम होते हैं, 24 मात्राएं। ये परिभाषा सिंपल है और सारी चीज़ें उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। आपको भी जो याद होगा आप वो भी लिख सकते हैं, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो आप इसे, लेकिन हाँ गिन के आपको इसको ऐसे बताना होगा। इसका पूछा लक्षण तथा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो आपको ऐसे पूरा स्पष्ट सहित करना होगा। आप तो ये समझ ही गए कहाँ कहाँ लघु कहाँ दीर्घ। बस लघु याद कर लीजिए, दीर्घ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दीर्घ में सब चीज़ जो बचेगी वो दीर्घ में ही। बस संयुक्त व्यंजन से पूर्व मतलब जो एक साथ वाले रहेंगे उनको डबल गिना जाता है, ये ध्यान रखना है बस। और यू रिली ये आपके सिंगल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग ये छंद और सोरठा को कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद कंप्लीट करने वाले हैं ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन करने वाले हैं हिंदी के। और इसके बाद जो चीज़ें और आपको जो दिक्कत होगी आप कमेंट में बताइए, जो टॉपिक और आपको वीडियो बनाना हो। और बाकी ऑब्जेक्टिव बना देते हैं, फिर हम लोग निबंध पे बना देते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध बोर्ड वाली कॉपी पे तीन निबंध एक करा चुके हैं, 3 और कराना है, तीनों को करा देते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना है उसको करा देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, बस बच्चों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों जिन तक नहीं पहुँच पाए आप तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर कर लीजिए और लोगों के लिए। और आप वीडियो को लाइक जरूर करिए। और अगर अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप सबके लिए हम लगातार मेहनत की जा रही है। आज 5 वीडियो डालना है शाम से पहले, और एक 10 से 15 मिनट की वीडियो बनानी है, जो कि आपको बताना है, निर्देश देना है कैसे कैसे क्या क्या पेपर में लेके जाना है, स्केच लेके जाना है, पेन लेके जाना है, कौन सी पेन से लिखना है, कैसे सारी चीज़ें, ये सब आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर इतना ही 15 मिनट का बोले थे, 15 मिनट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ओके।